यही कहना चाहेंगे कोई इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान, और नरेंद्र मोदी को भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आई थी बच्चे तो छोड़ो, बुजुर्गों पर भी लाठियां बरसाई थी। तो फाइनली जो खबर निकल के सामने आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और छात्रों की जीत हुई है। काफी संघर्ष के बाद छात्रों की जीत हुई है। छात्र से जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान तो बस देखने आए। अच्छा, देखने आए हैं। आप छात्र हैं? कौन छात्र हैं? छात्रों से जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। आइए इधर, क्या कहेंगे? फाइनली आप लोग की जीत हो गई है। सर अभी हम नहीं बता सकते, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम में है? जिस मांग को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र आप भी हैं? हाँ, छात्र हैं। धर्मेंद्र प्रधान अब इस्तीफा दे दिए अपने पद से। हाँ, तो बहुत खुशी की बात है। इतने दिन से आप लोग की जीत हुई है। आप जीत हो गए। इतने दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो भी अब मतलब बच्चों के अंदर खुशी की लहर जग चुकी है। अब क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे कि अब उनके जगह अब किसी लगता है कि सिस्टम में सुधार आ जाएगा, पेपर लीक अब नहीं होगा। हाँ, अगर उनके जगह कोई अच्छा शिक्षा मंत्री बने तो आ ही सकता है सुधार। बाकी और कुछ नहीं कह सकता। छात्रों की जीत हुई है। हाँ, छात्रों की तो जीत हुई है। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कोई इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान, और नरेंद्र मोदी को भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उससे देश चलने वाला नहीं है। क्यों? क्यों? उससे कुछ नहीं होगा। उससे जब अगर पेपर नहीं संभाला तो उससे देश कहाँ संभलेगा। उसको भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए, और नया प्रत्याशी आकर नया करेगा। सब का सब वही है। देखिए, शिक्षा मंत्री के बाद क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी जिस मांग को लेकर आप लोग एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं? जंतर मंतर पर भी आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है, पटना के सड़कों पर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब फाइनली धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा दे दिया है, चलिए ठीक है। हम तो खुश है कि अब न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो एजुकेशन मिनिस्टर बने वो अच्छे हो, कि आगे चल के फिर किसी पेपर लीक का मामला ना आए सामने। अगर फिर आगे जाके फिर धर्मेंद्र प्रधान जैसे इंसान को फिर एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, फिर यही केस बार बार आएगा। ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर बने, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बदल के रखे। बस हम यही चाहते हैं। फाइनली आप लोग की जीत हुई। धर्मेंद्र प्रधान जो फिलहाल इस चीज का खुशी है, लेकिन दुख भी है कि अगला कैसा मिनिस्टर आएगा वो भी अगर बिना पढ़ा लिखा आ गया तो फिर प्रोटेस्ट ही करना पड़ जाएगा। इसलिए सरकार से यही अपेक्षा है कि वो एक अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड समझदार मिनिस्टर लेके आए जो सिस्टम को सही से चलाए। बस यही है। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से अब सिस्टम में सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? इतना सब देखने के बाद तो उन लोग को थोड़ा तो शर्म आएगा कि हाँ इस बार तो अच्छा ही दे। एक महीना के संघर्ष के बाद ये रिजल्ट सामने आया है। हाँ, और आना भी चाहिए, मेहनत है। बच्चा लोग फालतू नहीं बैठा कि 10-10 घंटा पढ़ रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर को आप देखना चाह रही है? बस अच्छा हो, जो पढ़ा लिखा समझदार हो, ऐसा नहीं कि अंगूठा छापा गया। बस यही चाहिए कि पढ़ा लिखा, हाँ एकदम एजुकेटेड हो, जो एजुकेशन सिस्टम को चला सके। बस और कोई मांग है? नहीं, और इतना है। बाकी तो इंडिया सही से चलाए, पीएम खुशी की लहर है। हाँ बस। धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दिए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? वो तो देना ही था, वो तो अपने मन से नहीं दिए हैं, उनको जबरदस्ती हम हाँ दिलवाया नहीं गया, छात्रों ने घसीट के दिलवाया है। जिस तरह से यह मनमानी तानाशाही सरकार चल रही थी। बाद धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफा दिए। छात्र एक महीना से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मांग को लेकर ये पहले जाना था। लोकतंत्र में खुशी तो है ही, लेकिन खुशी के साथ साथ कहीं हमारे दिल में एक चुभन भी रह गई है कि जिस शिक्षा व्यवस्था को लेके जो मेरा हक है, मेरा ही नहीं पूरे देश का हक है, पूरे गार्जियन का हक है कि उनका बच्चा पढ़े। सबका, जबकि धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा विदेश में पढ़ सकता है तो हम अपने देश में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो इसी बात को हमने कहा था कि हम अपने शिक्षा को लेकर आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना ही पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। क्या कहेंगे? और जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों को लाठी खानी पड़ी, पटना की सड़कों पर भी छात्रों को लाठी खानी पड़ी। हालांकि पटना की सड़कों पर जिस तरह से छात्रों के द्वारा भी पत्थरबाजी की गई, तो कई पुलिस भी जख्मी हुए, मीडिया कर्मी भी जख्मी हुए, कई गाड़ी की तोड़ दी गई। तो मैं तो यही कहूँगा कि छात्र जो भी मारा गया, जो भी कहा गया, तो मैं तो यही कहूँगा कि छात्रों के लिए बस पहले तो एक लाइन शुरुआत करता हूँ कि जो झुक न सका तलवारों से, जो झुक न सका तलवारों से वो क्या झुकेगा सरकारों से। तो सरकार ने कील मार के, कीलों वाली लाठियों से मार के हम लोग को झुकाना चाहा, लेकिन यहाँ पे छात्र झुके नहीं। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि बहुत सरकारों की, ये सरकार के लिए है। तो बहुत से आपने देखा होगा जनता मंतर पर जिस तरह कीलों से मारा गया था वो पूरा देश ने देखा है। उससे पहले जालियांवाला बाग में ही ऐसा हत्याकांड हुआ था कि चारों तरफ से घेर के और मारा गया था। वही मैं बोलूँगा कि बहुत देखी है लाठियाँ इन हुक्मरानों की,
पहली बार देखी है ये तरीका किल लगाने की। याद है संसद की गलियां, याद है संसद की गलियां जो जंतर मंतर से गई थी। सत्ता के हुक्मनारों ने मासूमों पर भी रहम नहीं दिखाई थी। बच्चे तो छोड़ो, बुजुर्गों पर भी लाठियां बरसाई थी। पता नहीं ये किलो वाली लाठियां सरकार कहाँ से लाई थी। हम कोई आतंकवादी नहीं थे, हम केवल शिक्षा, अपने स्वास्थ्य शिक्षा पे ही बात कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि हमें शिक्षा अच्छे से मिले। जब धर्मेंद्र प्रधान की लड़की पढ़ सकती है विदेश में, तो हम अपने देश में क्यों नहीं। बस जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय भारत, जय भगत। क्या जीत हुई है इसमें, क्या जीत हुई है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? जो मारा पीटा, जो मार सहा है, जो कि कुछ लोग मर भी गए हैं, उनका क्या? उन पुलिस वालों का क्या, जिन लोगों ने मारा है खुले आम, खुले छूटे, मतलब कि इस्तीफा देने से क्या हो जाता है? जिनकी जान चली गई उनका क्या? मारा गया है। हाँ, गुंडों की तरह मारा गया। अब हम लोग सेफ फील नहीं करते इनको देख के। पहले किया करते थे, अब बिल्कुल नहीं करते। पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़कों के बीच में हम लोग सेफ है। पढ़ेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी। अरे कैसे पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी? आप झोटा पकड़ के हिलाइएगा वैसे पढ़ेगी, वो भी पुलिस वाले। कपड़ा फाड़ा जा रहा है, इसमें वो सेफ फील करेगी। पहले पुलिस को देखते थे तो लगता था कि हाँ सेफ है, लेकिन अब लगता है कि ये लोग भी उसी तरह में है, जैसे रेप करने वाले वैसे भी ये लोग हैं। देखकर ये लोग को सेफ नहीं फील होता है। ऊपर से एक पुलिस वाले हैं जो एक लड़की को कह रहे हैं, लड़की पूछ रही है कि क्या अंकल, कुछ सवाल पूछ रही है, वो कह रहे हैं कि तुमको सवाल का जवाब जानना है ना, वैन के अंदर आओ। इसका क्या मतलब है? हम लड़की है, हम जानते हैं उस जेस्चर का क्या मतलब है कि वैन के अंदर आओ। वैन के अंदर क्या बताइएगा आप? वही ना जो पूरा दुनिया बता रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को पहले से नहीं पता चल रहा था, आज 25-26 दिन हो गया, आप जाकर इस्तीफा दिए। हाँ था, लेकिन इसके लिए इतने लोग मर गए हैं, उसका क्या? उसका क्या? उस इस्तीफा के कारण जो झेलना पड़ा 20-25 दिन, उसका क्या? उसका क्या? उसका भरपाई है? कुछ नहीं है। उसका भरपाई यही है कि अब हम लोग सेफ फील नहीं करते और ना ही कभी कर सकते हैं। मोदी हटाओ, मोदी हटेगा, मोदी नहीं रहना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार इस्तीफा दे, जिनसे हैंडल नहीं है। हाँ, उनसे हैंडल नहीं हो रहा है। जितना भी मोदी का है सबको बोल रहे, सबको हटाओ, मोदी को नहीं देखना चाहते हैं। अब मोदी हटेगा, इस पे आ गए। नाराजगी क्या है? इसलिए नहीं दिख रहा था, विदेश घूम रहा था, ऑस्ट्रेलिया घूम रहा था, नाइजीरिया घूम रहा था। हम लोग को यहाँ खड़ा रहने का कोई है, हम लोग को यहाँ खड़ा हम लोग राइट टू स्पीच है ना, टैक्स तो भर रहे हैं ना, पटना के हम लोग निवासी है ना सर। खड़ा भी नहीं हो सकते मॉल उनके सामने, कॉम्प्लेक्स के सामने। कोई अगर अकाउंटेबिलिटी का बात करे तो अकाउंटेबिलिटी का बात नहीं कर सकते सर हम लोग। फिर कहता है कि बिहार बदनाम हो रहा है, क्या बदनाम हो रहा है? बात रखिएगा रेस्टोरेंट सर। तो छात्रों में खुशी की लहर है और छात्र जश्न मना रहे हैं। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, उसके बाद छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। छात्रों से हम बात कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों का क्या कहना है, तमाम छात्र क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। मैंने आपको सुनाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।